तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी कर दिया। 1,04,001 तलबा में से 90,556 तलबा पास हुए हैं। कामयाबी का तनासुब 87.07% रहा। तालीमी बोर्ड ने कोई पोजीशन नहीं दी, ताहम सिटी 41 ने टॉपर्स को ढूंढ लिया है। फैसलाबाद के मोहम्मद अरहम इकबाल 1075 नंबर लेकर पहले, जंग की ज़हरा बतूल 1073 नंबर के साथ दूसरे, जबकि टोबाटेक सिंह की आयशा खालिद 1068 नंबर्स के साथ तीसरे नंबर पर रही हैं। आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,04,001 तलबा में से 90,556 तलबा पास हुए हैं। कामयाबी का तनासुब 87.07% रहा है। आपको ये बताते चलें कि कोविड-19 की वजह से इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात नहीं लिए जा सके थे। जब इम्तिहानात लिए जाने थे तब लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद ये इम्तिहानात तात्तुल का शिकार रहे, लेकिन कोरोना वायरस जो है वो फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से इम्तिहानात को कैंसिल करके फर्स्ट ईयर के पेपर्स की बुनियाद पर सेकेंड ईयर के पेपर्स के जो है वो नंबर्स दिए गए हैं। और अब ये रिजल्ट आज सामने आया है और 1,04,001 में से 90,556 तलबा को पास किया गया है। यहाँ ये बताते चलें कि इससे कबल इतनी शरह में बच्चों को कभी पास नहीं किया गया। 78% जो है वो शरह रखी गई थी इससे पहले, इससे ऊपर कभी भी इतनी बड़ी शरह नहीं गई है। और अब ये 87 यानी कि 11% जो है वो ऊपर चली गई है। आपको बताते चले तालीमी बोर्ड ने कोई पोजीशन भी नहीं दी है, ताहम सिटी 41 ने टॉपर्स को ढूंढ लिया है। फैसलाबाद के मोहम्मद अरहम इकबाल 1075 नंबर लेकर पहले, जंग की ज़हरा बतूल दूसरे नंबर पर हैं। और तालीमी बोर्ड में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर जिला फैसलाबाद के 12 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी। डिविजनल डायरेक्टर सेकेंडरी और सी एजुकेशन ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। खुले एक हफ्ता हो गया, अक्सर स्कूल सरबराहान अभी भी एसओपी समेत दीगर महकमाना हिदायत पर अमल दरामद से गुरेजा हैं। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ने मॉनिटरिंग असिस्टेंट के विजिट में कोताही और नाकिस इंतजामात पर 12 स्कूल सरबराहान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। सरबराहान को एसओपी पर अमल दरामद, सफाई सुथराई यकीनी बनाने और एतराजात दूर करके वीडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत की। डिविजनल डायरेक्टर सेकेंडरी फैसलाबाद राय इरशाद और एडिशनल डायरेक्टर सैयद तौकीर शाह का गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड का दौरा। कोरोना से बचाव के इकदाम पर प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल की कारकर्दगी को सराहा। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने भी स्कूलों में एसओपी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा भी किया। डिविजनल मॉनिटरिंग कमेटी मेंबरान ने चिन्योट के मुख्तलिफ स्कूलों में तमाम इंतजाम का जायजा लिया। क्लासेस में समाजी फासला, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और दीगर एसओपी चेक किए गए। इकरामुल हक भट्टी और औरंगजेब मलिक का कहना था कि स्कूलों में कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक तमाम तर एसओपीज पर अमल किया जाएगा। यूनिफॉर्म प्रेस कर लें और जूते वगैरह पॉलिश कर लें, बैग भी रेडी रखें, क्योंकि दूसरे मरहले में कल से सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मिडिल क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि सूरत हाल बेहतर होने पर 23 सितंबर से छठी, 7वीं और 8वीं, जबकि तीसरे मरहले में प्राइमरी क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से हो जाएगा। शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमती अहकामात के बायस तालीमी इदारों के मरहला वार खुलने के प्लान में ताहाल कोई तब्दीली नहीं की गई है। दूसरे मरहले में कल से सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मिडिल क्लासेस का भी आगाज होने जा रहा है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने 23 सितंबर से मिडिल क्लासेस शुरू करने का ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मजमूई सूरत हाल बेहतर होने पर 23 सितंबर से छठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस का भी आगाज किया जा रहा है। तीसरे मरहले में प्राइमरी क्लासेस सितंबर से शुरू होंगी। डीओ एलिमेंट्री एजुकेशन इरशाद रोहेल ने कहा कि इंतजामात मुकम्मल हैं। कल से छठी, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा स्कूल आए। कोरोना एसओपीज और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आधे बच्चों को एक दिन और बाकी बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। समुद्री में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। 75 में से 73 बच्चों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, 2 का मस्बत आया। डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान के मुताबिक मुतासरा तलबा जमात नहम और जमात दहम से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से जिला भर के 18 स्कूल्स को बच्चों की सैंपलिंग के लिए मुंतखब किया गया था। इस दौरान तहसील समुद्री के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। स्कूल इंतजामिया ने मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सीओ हेल्थ को भिजवा दी है।
पंजाब हुकूमत का गरीब अवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने 5 मरला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा खजाना पंजाब के ज़रिए एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़ म्यूनसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से माली साल 2020-21 के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है। टर्न ओवर टैक्स 0.5 से 1.25% तक वसूल किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से रवां माली साल के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से प्राइवेट गाड़ियों पर 800 रुपए से 10,000 रुपए तक एडवांस टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह इससे दुगनी होगी। एफबीआर ने माली साल 2020-21 के लिए गाड़ियों पर एडवांस टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है, जिसके मुताबिक 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर 800 रुपए सालाना टैक्स होगा। 1000 से 1199 तक 1500 रुपए फी गाड़ी टैक्स लिया जाएगा। मीर पुल अंडरपास की तामीर में ताखीर के खिलाफ नून लीग के एमपीए मियां ताहिर जमील की तहरीक इल्तवा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अंडरपास 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में नून लीग के एमपीए मियां ताहिर जमील की तहरीक इल्तवा जमा रखी थी। इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान भी पेश हुए। तहरीक इल्तवा कार में कहा गया कि फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ के सनतकार, ताजर और अवाम बहुत ज्यादा टैक्स देने के बावजूद मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। पहले मरहले में चिनियोट और तहसील गोजरा में मॉडल बाजार बनाए जाने थे। फैसलाबाद मिलत रोड का बाजार भी फाल न हो सका। मिलत रोड का ये मॉडल बाजार फाल नहीं किया गया, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में मॉडल बाजार बनाने का मंसूबा कागजों में खो गया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने गोजरा मेहंदी मोहल्ले में डूंगी ग्राउंड में, जबकि चिनियोट में बस स्टेशन से मुल्हका सरकारी अराजी पर भी मॉडल बाजार बनाना था। मॉडल बाजारों में जॉयलैंड, फूड स्ट्रीट और छोटे पार्क्स भी बनने थे। टोबा टैक्सिंग के मॉडल बाजार में जॉयलैंड बनाने का मंसूबा भी बनाया गया, मगर हुकूमत पंजाब ने तहसील की सतह के बाजारों का मंसूबा नजरअंदाज कर दिया है। इंटरनल एडिटर फरहान अहमद ने साबिक कमिश्नर को ब्रीफिंग देकर मंजूरी ले ली थी, मगर कुछ हो ही नहीं पाया। नए बाजार बनाने के अलावा मिलत रोड बाजार को भी फाल करना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद एयरपोर्ट कार्गो सर्विसेज से महरूम है। सनतकारों ने हुकूमत से एयरपोर्ट पर कार्गो सर्विसेज की सहूलियात फौरी मुहैया करने की अपील की है। कांग्रेस फैसलाबाद में आमद पर 1.5 साल कबल सीईओ पीआईए अरशद मलिक ने शहर के लिए कार्गो टर्मिनल मंजूर किया था, मगर आज 15 माह गुजर जाने के बावजूद भी ये मुतालबा मंजूर ना हुआ। साबिक चेयरमैन पीएचएमए काशिफ जिया कहते हैं कि एयर कार्गो का इस्तेमाल पहले महज 20% था, मगर कोरोना वायरस के फैलाव के बाद अब बैनुल अक़वामी खरीदार 80% कार्गो एयर कार्गो से तलब कर रहे हैं। फैसलाबाद की ये बेसिक ज़रूरत थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से कि हमारे जितना कार्गो है वो यहाँ से हम दूसरे शहरों में भेजते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, जहाँ से हम कार्गो एयरलिफ्ट करवाते हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कार्गो टर्मिनल की सहूलत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ ऑर्डर्स मुकम्मल करने में भी वक्त की बचत होगी। इस टाइम पे जैसा कि लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी, जब हमने अरशद मलिक साहब से ये मुतालबा किया था, उस टाइम पे जो पाकिस्तान से टेक्सटाइल की मूवमेंट थी कार्गो की 80% बाय सी था और 20% बाय एयर था, लेकिन इस टाइम पे कोरोना की सिचुएशन के बाद ये टोटली रिवर्स हो चुका है। काशिफ जिया का कहना था कि फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल जंगी बुनियादों पर फाल किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर हो। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। कॉटन की किल्लत के बायस जहां एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं लोकल इंडस्ट्री मालिकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कपास की फसल कम काश्त होने से कॉटन का बहरान पैदा होने लगा है। कॉटन की किल्लत के बायस जहां एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है, वहीं लोकल इंडस्ट्री मालिकान भी शदीद परेशान हैं। हैंडलूम ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं कि कपास की जगह जमींदार अब गन्ना काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 50 लाख कपास की बेल्स कम पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने का खदशा है। हुकूमत को कॉटन पॉलिसी पर फौरी गौर करना चाहिए। ये एक नया चैलेंज जो लोकल इंडस्ट्री को आया है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का खतरा है। हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिस्टर, विस्कोस के और कॉटन की इंपोर्ट के ऊपर तमाम ड्यूटियां जो है वो ख़त्म करे, ताकि मुल्क में किसी तौर पर भी रॉ मटेरियल की कमी का सामना ना हो।
कॉटन की किल्लत के बायस सनतों के बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार होने का भी खदशा है। हुकूमत को कॉटन की इंपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की नई तंजीम का ऐलान। मोहम्मद यासीन और शफीक मियादाद ट्रस्टी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने फैसलाबाद की नई तंजीम का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद यासीन, इरफान अहमद और शफीक मियादाद सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टीज होंगे। इरफान महमूद और शहजाद असलम मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान मुकर्रर किए गए हैं। चेयरमैन फेडमिक काशिफ अशफाक की PHMA में सनतकारों से मुलाकात हुई। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। इशफाक ने CEO फेडमिक आमर सलीमी के हमरा PHMA में हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौका पर फेडमिक में सनतकारों को इंडस्ट्री लगाने पर दी गई सहूलियात के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। हमारे पास 100 के करीब एप्लीकेशंस हैं जो लोग हमारे पीछे हैं कि हमें इस जोन में पहले जगह दे दें, तो वो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये फौरी तौर पे जो हमारे वेकेंट प्लॉट्स हैं ना, वो सारे के सारे कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे और इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी और एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद ने मेंबरान से अपील की कि फेडमिक में खरीदी की जगह पर तमीर शुरू कर दी, क्योंकि आने वाला वक्त फेडमिक का है। आमर सलीमी साहब का आपका मशहूर हूँ कि आप इस अदारे की अहमियत को, हसीयत को समझते हैं। इस अदारे की इम्पोर्टेंस का आपको पता है कि ये वो वाहद इदारा है जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो टर्नओवर शेयर रखने वाला इदारा है। CEO आमर सलीमी ने भी फेडमिक में सनतकारों के हवाले से पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अहदेदारान को बताया। सर्विसेज हैं, हम उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं ताकि हम सर्विसेज अपनी बेहतर कर सकें। इसके साथ ही क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारी मौजूद हैं, हमें एक बहुत बड़ा हमें खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि पिछले 2 साल के अंदर करीब $1.27 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आई हैं, फैसलाबाद के अंदर आई हैं, फेडमिक के अंदर। आखिर में चेयरमैन फेडमिक काशिफ इशफाक और CEO आमर सलीमी को PHMA की जानिब से एजाज़ी शील्ड दी गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और चेयरमैन FDA का कहना है कि FDA सिटी की आबादकारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। माल रोड पर वाक़या FDA हेड ऑफिस में चेयरमैन FDA MPA लतीफ़ नज़र गुज्जर ने खुली कचहरी लगाई। FDA से मुतल्लिका साइलिन के मसाइल सुने गए। शहरियों ने गैर कानूनी कॉलोनियों में सहूलियात के फुकदान बारे आगाह किया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज के मसाइल बारे भी शहरियों ने आगाह किया। प्लाट्स की ट्रांसफर पर भी मसाइल रिपोर्ट हुए, जिनके हल की यकीन दहानी कराई गई। बहुत बड़ा मसला है फैसलाबाद का। आपने देखा होगा कि FDA सिटी है, तो वो हुकूमती अदम तवज्जी की वजह से माजी में जो भी हमारी लीडरशिप रही है उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बजाय इसके कि जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था उसमें मेहनत करते उसको कामयाब कराते। चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र गुज्जर ने कहा साइलिन के मसाइल के हल के लिए वो हमेशा मुयस्सर रहेंगे। उन्होंने कहा FDA सिटी की आबादकारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे घर लिए थे और पेमेंटें की हैं, वो आज भी बिजली की जो मेन सहूलत है उससे महरूम है, तो वहाँ पे दीगर जो सहूलियात होंगी इंशाअल्लाह ताला वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। खुली कचहरी में अजहर परवेज, सुबहान अली और साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और फैसलाबाद डिवीजन भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का 21 सितंबर से आगाज हो चुका है। टोबा टेक सिंह में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। जिला भर में 3,92,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने पोलियो मुहिम जायजा इजलास में टीमों को मुहिम का हदफ पूरा करने की हिदायत की। फैसलाबाद इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 4,12,878 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक तकरीबन 3400 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, जिसमें तमाम मराकज़ सेहत और अस्पतालों में शहर की अहम शाहराहों, बस स्टॉप पर टीमें तैनात हैं। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील कहते हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज 66,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। जिले में 603 टीमें 5 साल के कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।